मातृभूमि कविता, जो कि मल्हार पुस्तक के पहले पाठ से है, छठी कक्षा के। आज उसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे। आपको सुर लय ताल से इस कविता को कैसे गाना है, उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली पंक्ति में कहते हैं कवि, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। मतलब मातृभूमि का मतलब है, मातृ का मतलब है माता, और भूमि का मतलब है जमीन। तो ये जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष की जो धरती है, उसको कवि माँ के समान मानता है। और उसी का वर्णन, प्राकृतिक वर्णन, यहाँ के जो महापुरुष हुए उनका सबका वर्णन, कि हमारा जो भारत देश है वो कितना महान है। तो उसी बात को कवि आगे इस कविता में कहते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। तो ये जो हिमालय पर्वत है, उसकी ऊंचाई के बारे में, कि वो इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है कि वो आकाश को चूम रहा है, आकाश को छू रहा है। आगे कवि कहता है, नीचे चरण तले झुक नित सुंद झूमता है। नीचे, और उस हिमालय पर्वत के नीचे, चरणों के नीचे, नित्य मतलब हमेशा, सिंधु मतलब समुद्र, झूमता है। जो समुद्र की लहरें हैं, वो क्या है, समुद्र की लहरें हमेशा चलती रहती हैं। इसीलिए कवि ने क्या करा है, उनको झूमने की संज्ञा दी है, कि उनकी लहरें इस तरीके से ऊपर नीचे होती हैं, ऐसा लगता है कि वो झूम रही हैं। फिर आगे कहता है, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है। गंगा यमुना त्रिवेणी मतलब जहां पर तीन नदियों का संगम होता है, तो वो जगह कहाँ है, प्रयाग में। तो प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियां हैं जिनका संगम होता है, और वहीं पर आपको पता है कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यहीं पर हमारे इस मातृभूमि में ही, इस भारतवर्ष में ही गंगा यमुना और क्या है, त्रिवेणी है, नदियों का संगम है। नदियां लहर रही हैं, लहराती हैं, और जगमग छटा निराली। छटा का मतलब क्या है, सुंदरता, शोभा। निराली, अद्भुत जो सुंदरता है, वो पग पग छहर रही है। छहरना मतलब फैली हुई है। जो प्राकृतिक सुंदरता है हमारे भारतवर्ष की, मातृभूमि की, वो हर जगह पर व्याप्त है। अब आगे कहते हैं, वह पुण्य भूमि मेरी। और ये जो मातृभूमि है जहाँ पर मैं हम सब पैदा हुए, वह पुण्य भूमि है। कहते हैं कि जैसे अगर कोई गंगा में स्नान करता है, तो कहते हैं कि उसको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए कहा गया कि ये पुण्य भूमि भी है। और वह स्वर्ण भूमि मेरी, सोने के समान। स्वर्ण का मतलब क्या है, सोने के समान हमारी भूमि है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो हमें अनेक तरीके के जो है रत्न प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि भारत को क्या है, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए वो कवि कहता है कि वह स्वर्ण भूमि मेरी, जो मातृभूमि में है वह सोने के समान है। वह जन्म भूमि मेरी, और इसी जन्म मतलब इसमें, इस पृथ्वी पर ही हमने जन्म लिया, इस भारतवर्ष में ही हमने जन्म लिया, और वही हमारी मातृभूमि भी है। अब आगे कहते हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। मतलब कि झरने जो है पहाड़ियों से निकलते रहते हैं। ठीक है, और चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। और झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आती है। पहाड़ियों से झरने बहते हैं, और चिड़िया जो है झाड़ियों से चहचहाती है। फिर आगे कवि कहता है, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। अमराई का मतलब है आम के बगीचे। तो कहते हैं कि इस मातृभूमि में आम के घने बगीचे हैं, जहां से कोयल पुकारती है, कोयल के पुकारने की आवाज आती है। और बहती मलय पवन है। मलय, मलय क्या है, दक्षिण भारत में जो पर्वतमाला है, मलय, मलय, वहां पर चंदन के वृक्ष है। तो वहां से जो हवा बहती है, उसकी सुगंध से क्या होता है, तन मन प्रफुल्लित हो जाता है। संवारने का मतलब यहाँ पे प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। वह धर्म भूमि मेरी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारतवर्ष में अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। तो इसलिए कर कभी कहता है कि वह धर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी है जहाँ अनेक धर्म है। और वह कर्म भूमि मेरी, और प्रत्येक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और अपने कर्म को
का निर्वाह करता है। और वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यही मेरी जन्मभूमि है जहाँ मैं पैदा हुआ, और ये मेरे माता के समान है। अब आगे कहते हैं कि कितना महान है हमारा देश, जहाँ पर जन्मे जहाँ थे रघुपति। रघुपति मतलब राम, रघु, रघुकुल के, रघुवंश के थे राम ना। तो रघुपति राघव राजा राम, तो जन्मे जहाँ थे रघुपति मतलब राम का जहाँ पर जन्म हुआ। जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ पर सीता ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने सुनाई, श्री कृष्ण ने क्या किया, वंशी पुनीत, पवित्र, पुनीत का मतलब क्या है, पवित्र, गीता का क्या है, ज्ञान दिया महाभारत के युद्ध के समय। ठीक है। और गौतम ने जन्म लेकर, गौतम का मतलब यहाँ पे है महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को क्या कहते थे, गौतम भी कहते थे। ठीक है। ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जिसके मान मर्यादा को और भी सारे संसार में क्या है, फैला दिया। और जग को दया सिखाई। उनका मूल सिद्धांत यही था कि जीवों पर दया करो। जग को दया सिखाई कि मतलब दयालु बनो। जग को दिया, अहिंसा पर ज्यादा बल दिया इन्होंने। और जग को दिया दिखाया, यहाँ पर दिया का मतलब है प्रकाश। कैसा, ज्ञान का प्रकाश दिखाया लोग। ठीक है। अब आगे, वह युद्ध भूमि मेरी, और वह युद्ध भूमि मतलब यह हमारा जो देश है, इसमें अनेक युद्ध भी हुए, महाभारत का युद्ध हुआ। ठीक है। तो वह बुद्ध भूमि में, बुद्ध यहाँ मतलब महात्मा बुद्ध की ये जन्मभूमि है जहाँ, ठीक है। और वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, यही हमारी वह भूमि है जहाँ हम पैदा हुए, और यहीं पर हमने जन्म लिया, वह हमारे माता के समान है। ठीक है। इस- आशा है आप ये समझ गए होंगे। एक बार फिर हम इसको, इसका सारांश समझ लेते हैं कि कवि जो है भारतवर्ष की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि यहाँ पर उत्तर में हिमालय पर्वत कहाँ है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो कह रहा है उत्तर में ऊंचा हिमालय खड़ा हुआ है, जो इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है कि वो आकाश को छू लेगा, चूम लेगा। और उसके नीचे जो है समुद्र जो है झूम रहा है, समुद्र की लहरें ऐसे उठ रही हैं कि लग रहा है कि समुद्र क्या है, झूम रहा है। और यहीं पर पवित्र संगम है, जहां पर स्नान करके लोग क्या है, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नदियां लहर रही हैं, गंगा यमुना नदियां हैं जो लहरा रही हैं। और जगमग छटा निराली पग पग छर रही है। और इसके पग पग पे मतलब रास्ते में हर जगह प्राकृतिक सुंदरता जो है फैली हुई है। और यही क्या है, पुण्य की भूमि है, जहाँ पर आदमी एक पवित्र संगम में स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और ये भूमि सोने के समान है। ठीक है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यही है मेरी जन्मभूमि है, और यही मेरी मातृभूमि है। ठीक है। जहाँ पर अनेक झरने झरते हैं, पहाड़ियों से जो झरने निकलते हैं, चिड़िया खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, मस्त होकर के झाड़ियों में क्या है, गीत गा रही हैं। आम के बगीचों में कोयल के क्या है, कू कू करने की आवाज आती है। और यहाँ जो मलय पर्वत से चलने वाली चंदन की खुशबू लिए हुए जो हवाएं हैं, वो क्या करती हैं, लोगों के तन मन को प्रसन्न कर देती है। यही धर्म भूमि है, जहाँ पर अनेक धर्म है। यहाँ पर व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से महानता को हासिल करता है। और ऐसी भूमि में मैं पैदा हुआ, यही मेरी जन्मभूमि है, और ये भूमि माता के समान है। यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, यहीं पर सीता जी जन्म का जन्म हुआ, और यहीं पर कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और यहीं पर महात्मा बुद्ध हुए, जिन्होंने अपना जन्म लेकर के इस मातृभूमि को, इस भारतवर्ष की भूमि को और भी ज्यादा क्या कर दिया, गौरवान्वित कर दिया। समाज में इसका यश और भी ज्यादा बढ़ा दिया विश्व में। अब जग को दया सिखाई, जग और सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाया कि जीवों पर क्या करो, दया करो। और संसार को क्या है, दिया दिखाया मतलब ज्ञान का प्रकाश दिखाया। यही वह भूमि है जहाँ पर अनेक युद्ध हुए। वही, यह भूमि किसकी है, बुद्ध की भूमि है। और यही मेरी मातृभूमि है जहाँ पर मैंने जन्म लिया है। तो मुझे आशा है आप इसके पूरे पाठ को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो चरण, चरण का मतलब
हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द आया है? तो चरण का मतलब होता है पैर, ये नहीं होगा। ठीक है। अब वंशी, वंशी मतलब होता है बांसुरी, ये भी नहीं होगा। अब हिमालय, हिमालय तो पर्वत है। ठीक है। अब महासागर के लिए कौन सा शब्द आया हुआ है? सिंधु, सिंधु का मतलब क्या है? हिंद महासागर। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अब अगले पंक्ति की तरफ बढ़ते, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या है? भारत की प्रशंसा की गई है। अगला है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? तो अगर हम देखें तो इसमें भारत के महापुरुषों की जय की गई है। तो महापुरुष कौन से हैं? महात्मा बुद्ध के बारे में कहा गया है। ठीक है। तो ये भी बातें हैं इस कविता में। भारत की प्राकृतिक सुंदरता की बात भी की गई है कि पग पग पर जो है सुंदरता फैली हुई है। तो ये भी मतलब एक बात है। वीरता का भी बखान किया गया है, वीरता शब्द भी जो है आया हुआ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसका सबसे सटीक जो उत्तर होगा वह होगा कि भारत की प्रशंसा की गई है। जब हम ये उत्तर लगाएंगे तो इसमें सारी बातें आ जाएंगी, प्राकृतिक भी आ जाएगा, महापुरुषों का भी आ जाएगा। तो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो इसका सबसे सही जवाब, सटीक उत्तर क्या होगा? भारत की प्रशंसा की गई है। अब आपने मित्रों के साथ चर्चा करके कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। तो हमने आपको एक्सप्लेनेशन कर ही दिया है कि हमने इसका सही उत्तर क्यों चुना। अब आगे हम देखेंगे। अब इसका मिलान करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो हिमालय के बारे में कह रहा है। हिमालय क्या है? तो हिमालय क्या है? भारत के उत्तर सीमा पर फैली पर्वतमाला क्या है? हिमालय। तो इसका 10वां जो है ऑप्शन हमारा सही होगा। त्रिवेणी का मतलब क्या हो गया? तीन नदियों की मिली हुई धारा, मतलब जहां पर तीन नदियां मिलती हैं, संगम, प्रयागराज में जो है। अब मलय पवन क्या है? दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, ये मलय पवन हो जाएगा। अब सिंधु क्या है? सिंधु का मतलब समुद्र भी है और सिंधु एक नदी भी है। ठीक है। अब गंगा यमुना क्या है? गंगा यमुना भारत की क्या है? प्रसिद्ध नदियां हैं। ठीक है। अब आगे रघुपति कौन है? रघुपति श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। तो पांचवा इसका सही हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी का क्या है नाम? कहते हैं रघुपति। और दशरथ के पुत्र भी हैं वो। श्री कृष्ण क्या कौन है? श्री कृष्ण है वासुदेव के पुत्र। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव भी श्री कृष्ण को कहा जाता है ना। अब सीता कौन है? जनक की पुत्री जानकी। और गीता क्या है? गीता क्या है? एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर हैं जो महाभारत के समय कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत करके, है ना। आत्मा के बारे में बहुत सारी तरीके की बातें हैं। गौतम बुद्ध कौन है? एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। तो आशा है आप इसको समझ गए होंगे। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला सवाल है हमारा, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो क्या है? वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो कह रहे हैं कि जो भारत मातृभूमि है या भारतवर्ष की जो भूमि है, यहाँ पर युद्ध भूमि है, मतलब अनेक युद्ध हुए यहाँ पर। कह सकते हैं कलिंग का युद्ध हुआ, महाभारत की लड़ाई हुई, और यही वह भूमि है जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया और संसार को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ठीक है। और वही भूमि जहाँ पर युद्ध हुए, महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष जन्म मतलब पैदा हुए, उसी भूमि में मैंने भी जन्म लिया। वही मेरी भूमि क्या है? माता के समान है, ऐसा कहता है। अब अगला है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो कोयल कहाँ रहती है? अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है। तो कोयल कहाँ रहती है? आम के बगीचे में। इस कविता के संदर्भ में अगर हम देखें तो कोयल कहाँ रहती है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आम के, कोयल आम के बगीचे में रहती है। तन मन कौन संवारती है? बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। तो तन मन कौन संवारती है? मलय पवन जो है तन मन संवारती है। अब झरने कहाँ से झरते हैं? तो झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से। तो झरने कहाँ से झरते हैं? पहाड़ियों से झरते हैं, ठीक है। और श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया? गीता का ज्ञान दिया और वंशी को भी बजा करके क्या है? सुनाया। तो श्री कृष्ण ने क्या किया? गीता का उपदेश दिया, ठीक है। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? तो गौतम ने किसका यश बढ़ाया? भारतवर्ष का, इस मातृभूमि का यश बढ़ाया, ठीक है, इस भारतवर्ष का यश बढ़ाया। तो आप इस क्वेश्चन आंसर को समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें नदियां लहर रही हैं, पक पक छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है लहर मारना, मौज उमंग वेग जोश, ये सारी बात। छहर का मतलब बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलाना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। पग पग मतलब हर जगह, पग पग का मतलब है हर जगह पर, मतलब जो प्राकृतिक सुंदरता है वो हर जगह पर क्या है? फैली हुई है। किसका पानी लहर रहा है? किसका पानी लहर रहा है? तो गंगा और यमुना का जो पानी है वो लहर रहा है, ठीक है। नदियों का पानी कह सकते हैं कि लहर रहा है। कविता की रचना, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो यमुन शब्द है वो यमुना नदी के लिए आया है। तो कविता में क्या होता है? कविता को लय में बांधने के लिए कवि क्या करता है? उन शब्दों में थोड़ा सा कभी तत्सम शब्द ले लेगा, कभी तद्भव शब्द लेगा, ताकि कविता लयबद्ध हो सके। तो आपको भी क्या करना है? साझा करना है ऐसी बातें। जैसे कह सकते हैं कि कविता में जो है समुद्र के लिए समुद्र ना लिख करके कवि ने क्या लिखा है? सिंधु लिखा है। बंसी मुरली ना लिख करके बंसी लिखा है। तो ऐसे ही चीजें हमें ढूंढना है, ठीक है। अब मिलान करने के लिए कह रहा है वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। तो इसका क्या हो जाएगा कि मैंने उस भूमि में जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माता के समान है। तो पहले का दूसरे में मिला देंगे। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो वहां की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती, मतलब यहाँ आम के घने उद्यान है जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। तो अपने समूह में मिलकर चर्चा करिए। अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है। अनुमान या कल्पना है, कोयल क्यों पुकार रही होगी? किसे पुकार रही होगी? कैसे पुकार रही होगी? तो कोयल क्यों पुकार रही होगी? तो कोयल प्रसन्नता से खुश होकर के पुकार रही होगी। किसे पुकार रही होगी? अपने साथियों को पुकार रही होगी। कैसे पुकार रही होगी? कूं कूं करके पुकार रही होगी, ठीक है। अब आगे देखेंगे। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है? यह कैसे करती है? मतलब जब हवा बहेगी तो जो पशु पक्षी हैं या जानवर हैं या मनुष्य है, जब हवा बहती है तो सबको ही अच्छा लगता है। सुगंधित हवा, जब बाग बगीचे में हम खड़े होते हैं, जब हवा बहती है तो सुगंधित हवा सबको ही अच्छी लगती है। वह यह कैसे करती है? तो जब हवा चलती है तो उसकी साथ ही साथ क्या है? सुगंध भी उड़ती है। अब शब्दों के रूप, नीचे शब्दों से जुड़े कुछ गतिविधि दी गई है, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश या शिक्षक की, तो देखो लिखा है जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द दो बार आया है, इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। तो शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े हैं, इनके अर्थ लिखिए। घर घर का मतलब क्या है? हर घर में। तो जैसे इसके लिए एक वाक्य बनाए तो क्या हो जाएगा कि आजकल घर घर में मोबाइल है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब बाल बाल, बाल बाल का मतलब हो गया थोड़े अंतर से बच जाना। जैसे कहेंगे मैं उस दुर्घटना में बाल बाल बच गया, ठीक है। सांस सांस, सांस सांस का मतलब क्या है? हर सांस में, ठीक है। सांस सांस का मतलब क्या है? हर सांस में। तो सांस सांस में जीवन बसता है, या देशभक्तों के सांस सांस में देशभक्ति की भावना बसती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब अगला है देश देश।
देश देश का मतलब हर देश में। जैसे देश देश में भाषाओं में विविधता पाई जाती है। ठीक है। पर्वत पर्वत, पर्वत पर्वत मतलब हर पर्वत में। तो पर्वत पर्वत की रचना में अंतर दिखाई पड़ता है। या फिर कह सकते हैं कि जैसे वैद्य जो है पर्वत पर्वत जा करके जड़ी बूटी की खोज करता है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाकर और उनके अर्थ पता कीजिए। जैसे कहेंगे तप में भूमि लगाएंगे तो तपोभूमि, देवभूमि, देव में भूमि लगा देंगे तो देवभूमि, भारत भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि, कर्तव्य भूमि, मरुभूमि, मलय भूमि, मल्ल भूमि, यज्ञ भूमि, रंग भूमि, रणभूमि, सिद्ध भूमि। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो यहाँ पर देखेंगे जो दया और दिया में सिर्फ एक मात्रा का ही अंतर है ना, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो क्या है, बदल जा रहे हैं। दया का मतलब क्या है, मर्सी, और दिया का मतलब है दीपक। तो उसी तरीके के जैसे अब इन्होंने दिया है घड़ा, घड़ी। तो घड़ा मतलब क्या है, पॉट जिसमें पानी भरते हैं, और घड़ी मतलब जिसमें समय देखते हैं। तो ऐसे ही हम भी सब शब्द बना सकते हैं जिनमें क्या है, थोड़ा सा जैसे दिन है और दीन है। दिन का मतलब हो गया डे, और दीन का मतलब होता है गरीब। तो ये इन्हें कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। मतलब सुनने में तो जैसे एक जैसे लगेंगे, पर इनमें क्या है, सूक्ष्म अंतर जो है दिखाई पड़ता है। ठीक है। जैसे अंश है और अंश है। एक अंश का मतलब होता है कंधा, और अंश मतलब होता है भाग। ठीक है। और वैसे ही से है अनल और अनिल। अनल का मतलब होता है आग, और अनिल का मतलब होता है हवा। वैसे ही है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब क्या होता है, इच्छा। उपेक्षा मतलब अनादर। ठीक है। और एक अवधि एक भाषा है जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे ऐसे शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगेंगे, बस थोड़ा एक मात्रा का फर्क होगा। अब आगे पाठ से आगे देखेंगे। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान में रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं लिखिए। जैसे आप मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में रहते, उत्तर भारत में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ पे गर्मी का मौसम होगा, बारिश का भी होगा, शीत ऋतु भी होगी। खान पान जैसे दिल्ली में क्या ज्यादा लोग खाते हैं, छोले भटूरे खाएंगे। ठीक है। और ऐसे ही मतलब राजमा, छोले, ये सभी ज्यादा। और जलवायु कैसी है, तो जलवायु क्या है, जलवायु कैसी रहती है, समशीतोष्ण है। कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसा। प्रसिद्ध स्थान क्या है, यहीं पर आपका लाल किला है। ठीक है, जामा मस्जिद है, और क्या है, इंडिया गेट है। तो ये सारी चीजें स्थान है। अब आगे कह रहा है अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। तो आपका जो भी दोस्त है उसके बारे में क्या क्या आपको अच्छा लगता है उसको लिखना है। वंशी से, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। तो वंशी क्या है, एक वाद्य यंत्र है जिसको मुंह से फूंक करके बजाया जाता है। वैसे ही इस जो शब्द जाल है, इसमें हमें क्या है, तो जो पहला चित्र आप देख रहे हो यहाँ पे, पहला जो चित्र है ये कौन से वाद्य यंत्र का है, इस ये है अलगोजा। ये जो है अलगोजा है। और दूसरा क्या है, ये बीन है। ठीक है। यहाँ पर ये जो, यहाँ ऊपर से नीचे हम अगर देखेंगे तो ये अलगोजा, अलगोजा, ये अलगोजा वाद्य यंत्र है। दूसरा क्या है, बीन है। यहाँ पर देखेंगे बीन, ऐसा शब्द को मिलाना है यहाँ पर, शब्द पहली है। और तीसरा बांसुरी है। देख देख ही रहे होंगे आप बांसुरी को। ठीक है। यहाँ पर इसको मिला देंगे, बांसुरी है। अगला क्या है, अगला हमारा वाद्य यंत्र क्या है, बांसुरी को हमने मिला दिया। अगला वाद्य यंत्र है सिंगी। ठीक है। अगला वाद्य यंत्र हमारा क्या है, सिंगी।
ये चौथा वाला जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये सिंगी है। अब आगे बढ़ेंगे, अगले वाद्य यंत्र की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या है? ये है, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? शहनाई। ये कौन सा है? शहनाई। ये वाला पांचवा वाला जो है हमारा, शहनाई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिसको बजाया करते थे। ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये जो है, कौन सा है? नाद स्वर। ये वाला क्या है? नाद स्वर। इसको मिला देंगे हम ऊपर से नीचे तक। ये नाद स्वर है। नाद स्वरम, ऐसा क्या, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और अब अगला जो है, ये है भंकोरा। कौन सा है? भंकोरा। कौन सा है? भंकोरा। और अंतिम है शंख। शंख। ठीक है, शंख है हमारा अंतिम। ठीक है। तो ये सारे वाद्य यंत्र हमने यहाँ पर मिला दी। तो ये पहेली है जिसमें अक्षर जो है आगे पीछे ऐसा लिखे गए हैं, और इन अक्षरों की सहायता से हमें एक सार्थक शब्द बनाना है। तो इससे क्या बनाएंगे हम? हिमालय बनाएंगे। हा मा यल है, इसमें मात्रा लगा के हम क्या बना सकते हैं? इसको हिमालय। इसको क्या बना सकते? गग है तो इससे गंगा बना देंगे। ठीक है। इससे क्या बना देंगे? भातर है तो भारत बना देंगे। ठीक है। और अगला जो है लकय है। लकय से क्या बनाएंगे? लक कोयल बना देंगे, कोयल। ठीक है। और इससे क्या बना देंगे? पवन बना देंगे। ठीक है। तो ये सारे हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब इस वाले में क्या है, वंदे मातरम जो गीत गाते हैं, उसका भावार्थ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये कविता जो है हमारी, पूरा इसका हमने प्रश्नोत्तर भी आपको करा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे जरूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो है जिसमें मैंने इस कविता को लयबद्ध किया है, उसको जाकर आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।